आज हम हैं रोड टू हेवन पे। सनराइज होने वाला है। व्यू इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट्स लाइक वन ऑफ द मॉर्निंग दैट मेक्स यू फील अलाइव। जिंदगी कितनी खूबसूरत है मेरे दोस्त। ये सिर्फ रोड ही नहीं, एक एहसास है। रोड टू हेवन जहाँ हवा भी ऐसे बहती है जैसे मुझे एक नए एडवेंचर के लिए बुला रही है। तो लेट्स गो गाइस। और हमने ट्राई किया गुजराती थाली और साथ में बनाई कुछ नई यादें नए लोगों के साथ। भाई जा रहे हैं छोड़ते हुए, ये सारे माहौल यहीं पर रह जाएगा। भाई बचपन में हम सप्तऋषि देखा करते थे। भाई सप्तऋषि कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। आज यहाँ तारों के बीच में बैठा हुआ हूँ तो सब कुछ दिख रहा है भाई। सप्तऋषि हमारे सामने है। तो गाइस वेलकम टू रोड्स ऑफ हेवन। और हम लोग अभी वहीं पर ही हैं। नाइट हमने यहीं बिताई थी, लेकिन मस्त नींद आई पीछे बैठ के पानी की आवाज़ सुनते सुनते। मज़ा आ गया भाई। ये होता है असली कैंप की जगह भाई। सुबह सुबह जब मैं निकला हूँ अपनी कार स्टार्ट करके रोड टू हेवन की तरफ, एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। खुला आसमान, एक सीधा रास्ता और मैं बस अपने ख्यालों में खो गया हूँ। ड्राइविंग ऑन द रोड फेल्ट लाइक दिस इज लाइफ ब्रो। दिस इज कॉल्ड द ट्रू रोड ऑफ हेवन। भाई सुकून। अब मैंने गाड़ी बीच में ही लगा दी भाई, एक फोटो तो बनती। महान कितने हैं हम। यहाँ सब कुछ करने के बाद चश्मा बाहर ही लगा छोड़ दिया। देख लो यहाँ जो मैं फील कर रहा हूँ ना, एक ऐसी फीलिंग जो वर्ड्स में अब बयान करना बहुत मुश्किल है। कभी कार से उतरकर हवा को महसूस किया है, कभी बस रोड पर रनिंग शुरू कर दी, जैसा रास्ता ही खुद ही अपनी एक कहानी सुना रहा हो। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। ये फीलिंग मुझे लास्ट तब आई थी जब मैं लेह लद्दाख गया था। ये रोड टू हेवन का सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक अनोखा नजारा है जो हर मूड पर बदलता है। कहीं दूर दूर तक एक चिकनी मिट्टी, कहीं चमकता हुआ सफेद नमक है और कहीं बीच में पानी का अक्स जो रोड के दोनों तरफ अलग ही इल्यूजन बनाता है। यहाँ जो हवा तेज चलती है मेरे यारों, तो एक पल ऐसा लगता है कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। ये जगह इतनी सुरीली है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एक रोड ट्रिप है या कोई एक सपना सच हो रहा है। अब धीरे धीरे सूरज ऊपर जाता जा रहा है। अब थोड़ा सा और मजा आ रहा है भाई। भाई रोड खत्म हो चुकी है, अब आखिरी पॉइंट पे आ चुके हैं। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अल्टीमेट टू अल्टीमेट। डिसीजन अच्छा था कि रात को वहाँ रुकने का और ये मैजिकल रोड के असली मज़ा लेने का। मैं ये कहूँ असली मज़ा तो हमने ही लिया भाई। रात को जो कैंपिंग करी है, मैगी खाई है गरम गरम। ओ भाई मज़ा आ गया। अभी मेरे मुंह में चटकारे आ गए भाई। जो कल मैगी बनी थी ना यार, 100 साल के, ये वाला सीन था भाई। तो भाई नाउ दिस इज द लास्ट चेक पॉइंट। अब रोड टू हेवन हम पीछे छोड़ के आ गए हैं, लेकिन अब जो रास्ते शुरू हो गए हैं ना, उसकी वाइब भी अलग है भाई। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जंगलों के बीच में से निकल रहा हूँ। और बीच बीच में आपको यहाँ सामना करना पड़ सकता है भैंसों का। भाई भैंसों का झुंड हमारे सामने आके खड़ा हुआ और उसका निकलना थोड़ा सा मुश्किल है भाई। थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पर मुझे एक और सरप्राइज मिलता है। यहाँ छोटी छोटी सी रोडें हैं जो रोड टू हेवन की यादें दिलाती हैं। कभी एक तरफ पानी का रिफ्लेक्शन, कभी एक छोटी सी सॉल्ट के पैचेस और कभी कभी सैंड ड्यून्स जिसमें हवा के पैटर्न्स बनते रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रोड टू हेवन सिर्फ एक नहीं, कई हैं। बस हर मोड़ पे एक नया रूप दिख रहा है। मोस्ट हमने 82 किलोमीटर चला लिया है भाई। एक पेट्रोल पंप पड़ा था बीच में, वो भी बंद था।
अगर यहाँ आते हो यार रन के साइड, तो ना पेट्रोल फुल टंकी करा के आओ भाई, बहुत ज़रूरी है। आप निकलो अहमदाबाद से, भुज में आपको मिल जाएगा पेट्रोल पंप। फिर आपको एक मिलता है रन में पेट्रोल पंप, सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है वहाँ भी, और उसके बाद अभी एक भी पेट्रोल पंप नहीं पड़ा है। इस रोड पर ड्राइव करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कभी भी गाय और भैंस अचानक से आपके सामने आ सकती। तो अगर आप यहाँ आए तो अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें और हमेशा रेडी रहें ब्रेक मारने के लिए, क्योंकि आपके सामने कभी भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है। ये सिर्फ एक रोड ही नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो नेचर और लाइफ दोनों का एहसास करवाता है। भाई बता दी, इतनी गहरी नींद आने लग गई ना मुझे, सोच रहा हूँ मैं ही बेल्ट लगा के बस सो जाऊँ थोड़ी देर और। लेकिन आज क्या है ना, थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना है। अब निकलेंगे घर के लिए और रास्ते में अहमदाबाद पड़ेगा और 2-3 चीज़ें और हैं, वो कवर करते हुए हम सीधे निकल जाएंगे अपने घर की ओर। रात को सोने में ना एक दिक्कत ये पीछे वाली सीट में यार, आपके घोड़े दर्द होने लगते हैं यार। ऐसा भी हो सकता है बहुत देर तक एक ही पोजीशन सोने के बाद की पेन हो रही है। अहमदाबाद अभी यहाँ से है 280 किलोमीटर्स भाई, और गाड़ी चली रही है बस। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कौन से कोस्टल एरिया से जा रहा हूँ भाई। गुजरात में हर जगह मैं रुका हूँ भाई, हर जगह, और सीधी रोड है भाई गुजरात में। देखो अभी देखो ये आजू बाजू वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो भाई लोगों फाइनली आप आ चुके हैं हम हाईवे पे भाई। इतनी देर से ना भाई सिंगल रोड पे चला चला के कम से कम 100-150 किलोमीटर अपन को सीधा एक सिंगल रोड पड़ती है, अगर रोड टू हेवन से डोलावारी से होते हुए आते हो तो। भाई मैं तो कहीं रुका नहीं, मैंने बोला भाई निकलते हैं अभी सीधे, वरना वैसे ही बहुत टाइम हो जाएगा और लंबा सफ़र करना है अपन को। तो भाई लार सी सेट पे इतना चली और सिंध सी फीलिंग भी इतना चली है, और 130 किलोमीटर अभी बाकी है भाई। लेकिन अभी फुल टैंक करा रहा है फिर से होते हुए, यहाँ भी फुल टैंक। कितने का आया भाई? 3940 लीटर। रास्ते में ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ मुझे लेट होना है। मैं फिर वो ऐसी लाइन में, आज मैं खाली पड़ा हुआ है और मैं फिर उसी लाइन में घुसा हूँ जहाँ मुझे अटकना है। भाई टोल टैक्स से तो पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा, चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही भाई। कहीं भी पता नहीं क्यों ढूंढ लेता हूँ भाई मैं, जहाँ तुम्हें लेट होना है मैं वही वाला रास्ता ढूंढता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा भाई, गुजरात नेक्स्ट टाइम जब हम विजिट करेंगे भाई और घूमेंगे। अभी वैसे लीव तो कर नहीं रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ यार, कच्छ के साइड भी बहुत सारी चीज़ें थी यार करने को, अगर आप रुकना चाहो तो धीरे धीरे कैंप करके। और यहाँ पर जो वैलीज़ हैं भाई, प्यार हो गया भाई, प्यार। ऐसा हो गया था बस, क्या हो गया लेह के बाद मुझे अब गुजरात से प्यार हो गया भाई। भाई अभी 1 घंटा 55 मिनट और बाकी है यार। भाई अभी एक ऐसा हो रहा है, इतनी तेज धूप पड़ रही मेरे राइट से, और भाई खतरनाक वाली धूप पड़ रही है, खतरनाक वाली धूप, जादू वाला सीन हो जाएगा। इतना ये यहाँ से इतना तप रहा है, यहाँ से एसी ऐसे पड़ रहा है, तो दोनों तरफ से सर्दी गर्मी चल रही है। तो भाई लोगों एंट्री हो चुकी है हमारी अहमदाबाद में। भाई रोडें बहुत अच्छी हैं यार, लेकिन बाहर आउटर साइड में अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है भाई, रोडें बन रही हैं अच्छी। सिंगल रोड तो सभी जगह अच्छी है, ये तो मानना पड़ेगा। गुजरात में कहीं भी चले जाओ, सिंगल रोड मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब आपको अच्छी ही। अब शाम हो चुकी थी और हमने सोचा भाई अनलिमिटेड थाली तो खानी बनती है, और मैं आ जाता हूँ गोवर्धन थाल, जो बहुत फेमस है अहमदाबाद में अपनी थाली के लिए। और यहाँ पर मोदी जी ने भी आके थाली ट्राई कर रखी है, तो भाई आज चल के देखते हैं कैसी होती है थाली और उसका टेस्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले हमें सर्व होती है बासुंदी, जो कि बनती है केसर से, और जो इसका फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है, पूरा का पूरा रबड़ी की तरह होता है, और ये ठंडी होती है। ये कैसे? तो भाई ये है डंकला, जो कि बना है वेजिटेबल से, आलू से और मटर से और कहीं ना कहीं कॉर्न के।
ये रहा कोकोनट हलवा, ये आ गया हमारा ढोकला। फाइनली गुजरात के अंदर गुजराती कढ़ी खाएंगे। और ये आ गई छाछ, खाखरी है भाई। जाओ अब भाई, अब शुरू करते हैं भाई, अब लग चुकी है साढ़े। अब मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ यहाँ की खाखरी, और खाखरी का टेस्ट ट्राई करते हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। कॉर्न और इन सबको मिला के, चटनी को लगा के, लेट्स हैव अ टेस्ट कैसी रहती है भाई। खाने के बाद मज़ेदार है। और अब हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ का फेमस ढोकला। ढोकले को मैंने मिक्स करा विद ग्रीन चटनी एंड रेड चटनी, और खाते हैं भाई। वो कहते हैं ना भाई, जगह का फ़र्क पड़ता है भाई। गुजरात के अंदर गुजरात का ढोकला मस्त है। तो मुझे शुरू से ही ना मीठा बहुत पसंद है, और मैं गुजराती कढ़ी मीठी वाली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। और खाने के बाद टेस्ट है ना भाई, लाजवाब यार। दिस गुजराती थाली वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो मच वैरायटीज, डिलीशियस फ्लेवर्स, सब कुछ एक ही मील में मिल जाए, और फ्लेवर्स की तो भंबार है, मज़ा आ गया भाई। खाना खाने के बाद मैं आराम से चिल होकर बैठे हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, एक सेकेंड, ये डैनी कॉफ़ी कैफ़े टाइप का है। यहाँ मस्त बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर में सोएंगे गाड़ी में पीछे, मस्त वाली नींद लेंगे। तो भाई मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था आराम से, और भाई लोगों ने बुला दिया। भाई लोगों ने चला रखी बॉनफायर, पूरा सेटअप है वैसे। और भाई का डैनी कॉफ़ी शॉप भाई का ही है ना भाई। रात तक खुला रहता है, किसी को आना हो तो मस्त चिल्ड है बिल्कुल यहाँ पर। तो भाई जा रहे हैं छोड़ते हुए। ये सारे माहौल यहीं पर रह जाएगा। बाय बाय। जिसकी शादी हो गई वो तो बैठा हुआ है, जिसकी शादी नहीं हुई वो पहले भाग रहा है। भाई की शादी हो चुकी है और भाई आराम से चिल्ड होके बैठे हुए हैं। तो भाई रात का ऐसा कुछ होता है सेटअप। ऐसे करके हम यहाँ सो जाते हैं, पैर उधर करके। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये सफ़र वाकई यादगार रहेगा। यहाँ पर नई जगहें देखी, नए लोगों से मिले, और रात को बॉनफायर के साथ चाय पीते हुए आज का दिन पूरा कंप्लीट हुआ। ये यादें हमेशा दिल के पास रहेगी। बस यादों को अपने दिल में और अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी रोड टू हेवन का मज़ा तो आना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।